नमस्कार। आज की मनोविज्ञान की क्लास में हम व्यवहार के जैविक आधार जिनमें विभिन्न कोशिकाएं आती हैं, इनके बारे में आपको बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर के और विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराती है। तो सबसे पहले विभिन्न कोशिकाओं में हम तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में देखेंगे। तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? वे कोशिका जो उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तित कर रखने की योग्यता रखती है। तो वे कोशिकाएं जो उद्दीपकों को विद्युतीय आवेश में परिवर्तित करने की क्या करते हैं? जो उद्दीपक हम ग्रहण करते हैं, उन उद्दीपकों को विद्युतीय आवेशों में या आवेगों में परिवर्तित कर देती है, यानी इसकी योग्यता रखती है। और ज्ञानेंद्रियां वे पास की तंत्रिका कोशिकाओं से और क्या करती हैं? ये ज्ञानेंद्रियों वे पास की कोशिकाओं से सूचना को प्राप्त कर लेती है, सूचना को ग्रहण कर लेती है। और ये जो सूचना है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों को व अन्य ग्रंथियों तक, तो तंत्रिका तंत्र से सूचना को मांसपेशियों तक और अन्य ग्रंथियों तक ले जाती है। वो तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? वे कोशिकाएं जो उद्दीपकों को विद्युतीय आवेगों में परिवर्तित करने की योग्यता रखती हैं। ये ज्ञानेंद्रियां वे पास की कोशिकाओं से सूचना प्राप्त करती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं को मांसपेशियों तक और अन्य ग्रंथियों तक ले जाती है। ये हमारी दो प्रकार की होती है। ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक संवेदी कोशिकाएं
या संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। दूसरी होती है पेशीय कोशिकाएं। तो संवेदी कोशिकाओं का कार्य क्या है? सूचना को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना। सूचना को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना का कार्य जो करती है वो संवेदी कोशिकाएं कहलाती हैं। अब इस चीज को बायोलॉजी वाले बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। दूसरा, सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों तक, सूचना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों तक पहुंचाने वाली पेशीय कोशिकाएं या पेशीय तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। अब हमें यह समझना है कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर के बना है। ये कितने भागों से मिलकर के बना है? दो भागों से। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक मस्तिष्क, और दूसरा मेरु रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी, मेरु रज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मस्तिष्क और मेरु रज्जु। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात के लिए मैं यहां इसे इरेज करके और आपको ऊपर लिख रहा हूं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। बात किसकी है हमारी? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके भी दो भाग होते हैं, एक तो कायिक संवेदी, ये दो प्रकार की होती हैं, एक कायिक संवेदी जिसे पेशीय या जिसे पेशीय भी कहते हैं। ये ऐच्छिक कार्यों पर नियंत्रण रखती है, ऐच्छिक कार्यों पर नियंत्रण। दूसरी हम बात करें तो स्वायत्त। स्वायत्त वे हैं जिनका कार्य, जो स्वायत्त तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र होती हैं, वो कार्यों पर नियंत्रण रखती है। ये कार्यों पर नियंत्रण रखती है।
अब देखिए कार्य कौन कौन से हैं ऐसे। कार्यों पर नियंत्रण नहीं होता, सॉरी इसमें मैं थोड़ा गलत बोल गया कि स्वास्थ्य जो है वे जो कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखती, वे जो कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखती, जैसे श्वसन क्रिया है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो स्वास्थ्य तंत्रिकाएं ही जो है उन पर नियंत्रण रखती है। रक्त संचार है, ब्लड प्रेशर, इसके बाद आपका लार का स्रावित होना, लार स्राव, और सांवेगिक प्रतिक्रिया है यानी इमोशनल रिएक्शन, संवेगात्मक प्रतिक्रिया है, इमोशनल रिएक्शन। अब स्वास्थ्य में दो प्रकार की हमारी होती है, एक तो अनुकंपी खंड होता है, एक तो क्या होता है अनुकंपी खंड। अनुकंपी खंड आपातकालीन स्थिति के लिए हमें तैयार करता है। आपातकालीन स्थिति के लिए हमें तैयार करता है। और एक होता है परानुकंपी, एक होता है परानुकंपी खंड। परानुकंपी खंड ऊर्जा का संरक्षण करता है आपातकालीन स्थिति में, और व्यक्ति को सामान्य स्थिति में लौटा ले आता है, और व्यक्ति को सामान्य स्थिति में लाता है। तो ये आपने परधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा। तो अब हम विस्तृत जो देखेंगे वो देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो मैंने आपको दो चीजों से मिलकर के बना बताया, एक मेरी रज्जु और एक मस्तिष्क। इसकी मैंने दो बताए आपको, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। तो सबसे पहले हम मस्तिष्क में व्यवहार की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मस्तिष्क व व्यवहार। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? एक तो मस्तिष्क में सबसे पहला जो भाग होता है पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा जो है वो हमारी श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप पर नियंत्रण करता है। श्वसन, रक्तचाप और हृदय गति की क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगाटा द्वारा ही होती है। दूसरा होता है हमारा सेतु। सेतु जो है वो निद्रा रचना तंत्र से जुड़ा होता है। जो हिस्सा निद्रा रचना तंत्र से जुड़ा होता है
वो क्या कहलाता है? सेतु। इसके से मनुष्य स्वप्न और निद्राएं, स्वप्न व निद्रा पर नियंत्रण रखता है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो है वो शारीरिक मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। शारीरिक मुद्रा व संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो का समापन मैं यही कर रहा हूं। कल हम मध्य मस्तिष्क, अर्ध मस्तिष्क, अधशीर्षक इत्यादि के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो मनोविज्ञान का आपको कैसा लगा, यह आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।